तो बंगाल फाइल्स का पोस्टर आया है दोस्तों, और थोड़ा लेट हो गया मैं क्योंकि मैं बिज़ी था। और द बंगाल फाइल्स का पोस्टर के बारे में बात करेंगे। कल का कलेक्शन में कितना फ़र्क है उसके बारे में बात करेंगे। 99 रुपीज़ के टिकट का बहुत असर हुआ है, और आज कल की तुलना में स्पीड पकड़ी है फिल्म ने। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ 20 करोड़ ग्रॉस का इन लोगों ने पोस्टर दिया है, और 10-11 दिन का दिया है उन्होंने। हालांकि जो ग्रॉस है इसका वो 22-23 अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स थे, बट जैसा कि मेकर जो प्रोड्यूसर फिगर देगा उसी के साथ जाएंगे, तो 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन इन लोगों ने पोस्टर दिया है। कल अकॉर्डिंग टू अर्ली रिपोर्ट्स 40 लाख इस फिल्म ने कमाया था, और आज अभी तक 30 लाख के करीब कमाया, 28 लाख के करीब। अभी जो दिवाली अभी आई नहीं, लेकिन फटाके फोड़ रहे लोग, क्या मालूम क्यों। चलो एनीवे 25 से 30 लाख का कलेक्शन, 28 लाख आई थिंक आज इस फिल्म ने 8 बजे तक किया है। देखो 50 लाख प्लस आज जाने वाली है। नेट में दोस्तों 15 से लेके 16 करोड़ ये फिल्म जाएगी। इसके आगे का क्या, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि अगले वीक का क्या। अब देखो भाई, अगला वीक है जॉली LLB 3 वाला, और जॉली LLB 3 आएगी तो बहुत से स्क्रीन जाएंगे। इनफैक्ट कुछ फिल्में भी अब जाएगी, इवन बागी 4 को भी प्रॉब्लम होगा। अब बहुत सी फिल्मों को चुनिंदा शोज़ मिलने वाले। तो जो भी है ये वीक में थोड़ा बहुत इन लोगों ने करना चाहिए। मैं तो ये भी बोलूँगा, प्रोड्यूसर ने इतनी बार उनको टैग किया तब जाके फाइनली इन लोगों ने पोस्टर दिया। इट वॉज शॉकिंग। ये पोस्टर तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने 4-5 दिन पहले देना था। खैर चलो, जो भी दिया अब दिया तो दिया। और मे भी अब वो टैक्स बचाने वाला भी एंगल हो सकता है कि ज़्यादा लॉस ना हो। लॉस तो हुआ ही है, बट ज़्यादा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट बाय द वे आगे का क्या, बहुत से लोग जो पूछ रहे, देखो यार कोई भी फिल्म 14 दिन में थिएटर से नहीं उतरती है, लेकिन जब उसके शोज मात्र उतर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये दावा नहीं कर सकते हो कि अगले वीक में स्पीड सेम रहेगी। स्पीड और कम भी हो सकती है। प्रैक्टिकली मुझसे पूछोगे तो वो अब मैं यहाँ पे माफ़ कर देता हूँ भाई प्रोड्यूसर को, कि उनकी वो फॉरेन वाला एंगल वो गलती थी, या फिर पोस्टर भी ना देना वो भी गलती थी। चलो सब कुछ छोड़ के भी अगर मैं न्यूट्रल तरीके से अगर बोलूँ तो इस फिल्म को ये वीक में 1 करोड़ से नीचे नहीं आना चाहिए था। इफ़ यू आर आस्किंग मी कि कैसे इसका प्रोग्रेस चाहिए था, तो कम से कम 1-1.5 करोड़ डेली कमाना चाहिए था, चाहे हॉलीडे हो चाहे ना हो, कम से कम। इवन उससे तो ज़्यादा ही बोलूँगा मैं। तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो फिल्म है वो अपना जो बजट है उसको क्रॉस करेगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी यूट्यूबर से भाई, सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बजट कम कर दो, जो बजट है उसके साथ रहो। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स है जो बहुत ही कम बजट बोल रहे हैं फिल्म का। देखो भाई, मैं 1000 बार नहीं बोलता, बजट आपको ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दे दिया है, और बजट चेंज कोई भी फिल्म का मैं नहीं करता हूँ। मैं वो टाइप का बंदा हूँ नहीं कि मैं इसको सपोर्ट करूँगा या उसको नहीं करूँगा टाइप का। तो फिर अगर किसी को सपोर्ट करना है तो उसके हेल्प के लिए मैं कम बजट बताऊँगा, मेरी वो नीयत नहीं है भाई। चाहे वो कोई भी हीरो हो, कोई भी एक्टर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर हो, जो बजट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने रखा है, देखो वर्डिक्ट वहाँ से आता है, ये मेरा मानना है। तो ये चीज़ों पे मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन ऑल सिचुएशंस, मेरा ये कहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है कि आपके प्रोड्यूसर जी जो है वो सब कुछ क्या कहते हैं, एक तरीके से वर्डिक्ट वगैरह जब आ जाते हैं उसके बाद पोस्टर देने लगते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा। आपको याद है मैं करण जौहर को कुछ 2-3 महीने पहले टैग कर रहा था केसरी के वर्डिक्ट के लिए और पोस्टर देने के लिए। वो आदमी ने वर्डिक्ट आने के बाद 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड का पोस्टर दिया, उससे वर्डिक्ट थोड़ी चेंज हुआ। एवरेज भी नहीं होने वाली थी, एवरेज के लिए ही टैग किया था मैंने, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि टैग वर्डिक्ट अब आने के बाद कोई भी पोस्टर तो वर्डिक्ट कभी चेंज नहीं होता है भाई साहब, बहुत रेयर। करण जौहर ना चेंज कर पाया तो बाकियों का क्या। इसलिए बार बार बोलते रहता हूँ कि कभी कभी अपना ईगो बाजू में रखा करो। और मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट क्या लगी मालूम है, ये लोगों को मैं टैग कर रहा हूँ, इनकी पूरी टीम को। पल्लवी जोशी भी स्टेटस देख रही है इंस्टाग्राम पे, विवेक अग्निहोत्री भी देख रहा है, और उसके जो कोई गैंग वाला वो दर्शन कुमार और सिमरत वगैरह भी देख रही है। लेकिन ये लोग जो इनको सपोर्ट करते उनको टैग नहीं करते ये लोग, या फिर उन्होंने कुछ टैग किया तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते ये लोग।
हाँ, यही फ़र्क है भाई कि जब आप क्या कहते हैं एक तरीके से, क्योंकि अब मुझे याद है रिसेंट बात है यार, किसी बॉलीवुड का, हाँ वो आहान शेट्टी को मैंने कुछ टैग किया था भाई, उसने स्पेशल स्टोरी डाल के थैंक यू कहा था। और तो भाई हर एक बॉलीवुड का जो क्या कहते हैं एक्टर का बेटा होता है ना, वो एरोगेंट नहीं होता है हर एक। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे कुछ, अब विवेक अग्निहोत्री को न जाने भाई ऐसा कौन सा एटीट्यूड है कि मुझे इस बात का डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रहेगी। भले डायरेक्टर बेस्ट है भाई, मैं एज अ डायरेक्टर उसको कभी भी, एज अ राइटर डायरेक्टर एज अ मेकर मैं उसको कभी क्या कहते हैं नहीं कोसूंगा, ना ही क्रिटिसाइज़ करूँगा। फैंटास्टिक, वो डेफिनेटली वो जो सेक्युलर हिजड़े हैं उनके वो आंखें खोल रहा है, नो डाउट ट्राई तो कर रहा है कम से कम। वो हिजड़े आंखें नहीं खोलेंगे अपनी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात ये है कि भाई एज एन आप इतने एरोगेंट नहीं रह सकते हो यार, जो आपको सपोर्ट कर रहा है ना उनके मामलों में नहीं रह सकता। तो ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा। एज अ प्रोड्यूसर बहुत गलतियाँ है भाई, एज अ प्रोड्यूसर तो बात ही ना की करो तो बेटर है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सीखनी पड़ती है भाई एज अ प्रोड्यूसर। डायरेक्शन करना प्रोडक्शन करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। तो देखते हैं अभी क्या होगा आगे चल के, और कहाँ तक ये लोग पोस्टर लेके जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। वर्डिक का क्या है भाई, वर्डिक तो आई डोंट थिंक कि कुछ चेंज वेज ये लोग का ना वैसा अब चेंज नहीं होता है। बट हाँ कुछ जगह पे अभी भी आज भी हाउसफुल है। एक्चुअली मैंने देखा रहे, वो कर्नाटका हो बेंगलोर हो, रात के 10 बजे के शोज़ रखे इन लोगों ने कुछ जगह पे। अभी भी क्या ज़रूरत है भाई, तुम फिर तो शोज़ ही निकाल दो यार वहाँ के रख के, क्योंकि मुझे नहीं लगता है बंगाल फाइल्स को रात के 10 बजे कोई जाएगा देखने। तो वो शोज़ इन लोगों ने अभी भी चेंज करने चाहिए थे। हमारे यहाँ पे भी एक शो है भाई 9:30 बजे का रात के, आई डोंट थिंक वो उसका कुछ भी आता पता होगा, क्योंकि जब मैंने 3 दिन पहले पूछा था कि रात के 9:30 बजे का क्या हाल है शो का, तो उन्होंने सीधा कहा था 9:30 बजे वाला शो वो खुद ही कैंसिल करना चाहते हैं। एक्चुअली वो नहीं किया क्योंकि उनका कहना है कि मार्जिन में दूसरी कोई फिल्म का शो हम नहीं कर सकते रिप्लेस, मतलब कुछ इनका रहता है शायद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर 1-2 वीक का बॉन्ड होगा कि रखनी ही है, बस वो एंगल है। बट भीड़ बिल्कुल नहीं है उस शो को। तो कुछ चीज़ें भाई मार्केटिंग सीखनी चाहिए राइट विंग को। राइट विंग वाले को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई फिर वो, और इस बार मैंने देखा भाई ये एरोगेंस जो है ना, इस वजह से ही इसको शायद अजीत भारती वगैरह ने उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था। मे बी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आज 50 लाख के करीब आएगा। कलेक्शन तो हम देते रहेंगे क्योंकि जलानी तो है लोगों की, क्योंकि भले ही कैसी भी चले फिल्म जलती बड़ी है भाई, मज़ा आ जाता है इन लोगों को देख के, कमेंट देख के। टेक केयर, जय हिंद।